तेजवार्ता न्यूज नेटवर्क 24/7 तेजवार्ता न्यूज नेटवर्क हमेशा सच के साथ। कि ऐसे कई लोग मेरे पीछे लगे। अरे भैया, मेरे लगना है तो मेरे अकेले के पीछे लगो। मैंने अगर कुछ किया है तो बदनामी मेरी करो। लेना एक ना लेना दो। एक साल से मैंने मीडिया ट्रायल भुगता। उस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि जिन्होंने इस परली को बदनाम किया, परली के मिट्टी को बदनाम किया, परली के इस मिट्टी में रहने वाले हमारे लोगों को बदनाम किया, उन सबको अगर आपको जवाब देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आवाज जरा ऊंची चाहिए। अगर देना है तो जमहूरियत में चुनाव के नतीजे ही ऐसे लोगों को नतीजों से मुंह पे तमाचा मारते हैं। इसलिए ये नतीजे इस चुनाव के पूरे परली शहर के अंदर, मेरे इस मलिकपुरे के मेरे वार्ड के अंदर ऐसी जीत आप अपने उम्मीदवारों को दो, जीत यहां होगी, तमाचा कहीं और लगेगा। और इस चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, नगर अध्यक्ष का चुनाव तो अपन ने जीत ही लिया। 90% नगर सेवकों का चुनाव भी अपन ने जीत लिया। जब मैं बोलता हूं वो नतीजे निकलते हैं। मैं ये बात इसलिए आपको बोल रहा हूं कि कुछ लोग अपक्ष खड़े हैं। इथं माणिक नगर मधल्या सुद्धा माझ्या माता भगिनी वडीलधारी मंडळी आली आहे, तिथलेही उमेदवार उभे आहेत। पण या परळीनं कधी जात पात धर्म बघितला नाही। या परळीनं फक्त माणुसकी बघितली आणि माणुसकीला मतदान केलं। म्हणून मला सांगायचं आहे की आपलं मतदान कुठल्याही अपक्षाला, कुठल्याही पक्षाच्या उमेदवाराला आपले सोडून घड्या मत देऊन आपलं मत वाया घालू नका। हे आज मी सांगतोय आपल्याला। लिहून देऊ का? नोटरी करके दूं क्या? क्योंकि जीत यहां हो रही है तो भाई वोट जाया क्यों जा रहे? जीत यहां हो रही है, अपने उम्मीदवारों की हो रही है, तो अपना वोट जाया क्यों डाल रहे? जमहूरियत में एक वोट की कीमत बहुत होती है। मैं वादा करता हूं, मलिकपुरे के कुछ रस्तों के काम अभी भी बाकी है। विधानसभा के चुनाव के पहले जितने करने थे मैंने किए। आज भी कुछ रास्ते बाकी है। मैं वादा करता हूं कि आने वाले अप्रैल महीने तक मलिकपुरे का एक भी रास्ता, एक भी नाली सब कर लूंगा। इतना ही नहीं, किसी ने मुझे कहा हाँ सर चला रहे, सिखाते बिकाते कुछ नहीं, फिर हम बोलते आपको
अरे उर्दू सीख रहा हूं इनसे, मैं अब क्या बताऊं, सीख रहा हूं कि नहीं, मैं स्टूडेंट हूं ना। इन्होंने बोला कि हदवाड़ का क्या हुआ है, परली शहर की हदवाड़ हो गई है, फाइल पे साइन भी हो गई है, उसमें कुछ और बस्तियां हदवाड़ की फाइल मंत्रालय में जाने तक और वहां साइन होने तक इधर कुछ बस्तियां बढ़ गई। देखो अपना परली शहर ऐसा वैसा नहीं है, यहां से फाइल वहां जाने तक यहां पे 2-3 बस्तियां बढ़ गई, हो बोले हमें भी लो, इसलिए देर लग गई। अब हद बढ़ गई है, मलिकपुरे की भी हद अब बढ़ गई है, ये वादे के साथ कह रहा हूं। और जनवरी के महीने में इसका नोटिफिकेशन भी निकालूंगा कि परली शहर की मलिकपुरे के साथ सभी जहां जहां हदवाड़ होनी थी वो सब परली शहर की हदवाड़ हो। ये मेरा वचन है, क्योंकि मलिकपुरे का पिछला इलाका ना शहर में आता है ना ग्रामीण में आता है, ना हम इधर के ना हम उधर के। फिर भी मैंने ना इधर का ना उधर का समझ के वहां का भी विकास मैंने किया है। आप सब यहां पे मौजूद है, वहां का भी विकास किया। मुझे मालूम है कि मेरी ये गली, मेरा ये वार्ड, उसमें से आधे से ज्यादा लोग रोज कमा के खाते हैं। परली शहर को रोजगार की जरूरत है। इस बार जब मैं विधायक बना, कुछ दिनों के लिए मंत्री बना, फिर वापस विधायक बना, विधायक बोल के मैंने राज्य के मुख्यमंत्री को सवाल पूछा सदन में कि परली के हमारे 5 थर्मल पावर स्टेशन स्क्रैप में गए, उम्र हो गई थी उनकी, तो 5 जाने के बाद जो एनआरसी ने 9वां प्लांट मंजूर किया था उसका क्या हुआ। तो बोले अगर 9वां देना है तो उसकी भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 350 मेगावाट का सोलर प्लांट देंगे। 1 मेगावाट प्लांट बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए लगते हैं, और 350 मेगावाट प्लांट चलाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, देखरेख करने के लिए 5000 हमारे बेरोजगार भाइयों को परली के वहां रोजगार मिलने वाला है। ये काम मैंने किया, इसलिए रोजगार मिलेगा। ये नगर परिषद का चुनाव है, हमने तो यहां पे दिया बत्ती नाली, घरकुल की बात करनी चाहिए। अरे दिया बत्ती नाली में तो हम पहले ही आ गए, घरकुल में भी आगे हैं। आज भी किसी के घरकुल रहे होंगे तो वो घरकुल भी हम देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं, 10 साल से नगर परिषद चला रहा हूं। आप में से कोई भी बता, आपको तो टैक्स आता ही नहीं होगा वैसे, अगर किसी को आता है तो पिछले 10 साल में परली के किसी भी नागरिक को 1 रुपया का भी टैक्स 10 साल में नगर परिषद ने नहीं बढ़ाया। और फिर भी नगर परिषद ने इतना बड़ा काम किया। ये हमारा काम है, हम करके दिखाते हैं। अब भैया आपका वोट इधर उधर अगर हो गया, ये मेरा, ये मेरे धर्म का, ये मेरे धर्म का, ऐसा अगर करोगे तो हम जैसे काम करने वाले आदमी, जिस जात पात धर्म जिनको मालूम नहीं है, वो मायूस होके घर पे बैठेंगे, आपकी सेवा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मत देखो, इंसानियत देखो। हमने इंसानियत पाली है, हम जात पात धर्म को नहीं मानते, हम इंसानियत को मानते हैं। और इंसानियत के नाते हर मुश्किल में
कोई भी ऐसा आदमी नहीं खड़ा होकर कहेगा परली शहर के अंदर गरीब से गरीब आदमी कि अगर वो मेरे ऑफिस में आया है, मेरे घर पे आया है, किसी मुसीबत से आया है, किसी मुश्किल से आया है और वो उसकी मुश्किल हल करनी है, उसकी मुसीबत में काम आना है, खाली हाथ मैंने कभी उसको भेजा नहीं है। कई लोग यहां पे होंगे जो ये कह सकते कि हां यहां से मुझे मदद मिली है। बोल सकते हो कि नहीं? तो मुझे बताओ ऐसे राजनीति कहां की? ऐसा एक कोई विधायक जो आपका नुमाइंदा है कहां होता? और मेरे नीचे जो हाथी की ताकत रखने वाले भी उम्मीदवार है, ये क्या कम है क्या? आज मैं जो भी हूं इनकी बदौलत हूं, आपकी बदौलत हूं। इसलिए किसको देना था, किसको नहीं देना था, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा रहा। मैं आपको हकीकत बोलता हूं, वैसे तो पिछले चुनाव में ही हाजी बाबा नगर सेवक बनने चाहिए। मैं आपके बड़े दिल की बात देता हूं, एक के लिए आपने मेरी वजह से पीछे हटे, तब जाके वो नगर सेवक बने। और उन्होंने ही कहा था अगली बार आप बोलो, बदला कौन? बदला कौन? मेरे सामने की बात है, भगवान गवाह में ऊपर वाली मेरे जो पीठ में है, जो मेरे मुंह पे है, सरस्वती माता की ये जबान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने खुद ने कहा था कि इस बार मुझे दे दो, आप पीछे ले लो। बड़ा दिल करके पीछे ले गए। इन्होंने भी उनका काम किया और जब अब बाबा की बारी आई तो भूल गए। हमने हाथ जोड़े कि ऐसा नहीं होता है, जबान जबान होती है, एक बार दी गला कट के जाएगा, लेकिन जबान पूरी करनी चाहिए। आज वो जबान मैं पूरी कर रहा हूं जो मैंने बाबा को दी थी। क्या आप सब साथ है? आज रमेश पवार जैसा एक उम्दा हमारे वडार समाज का बच्चा, काम करने की इच्छा है, लोगों की सेवा करने की इच्छा है, पहले भी करता है, आज भी करेगा। और यकीन मानो ये तो नगर सेवक बनेंगे, जरूरत पड़ी तो अपने खीसे में हाथ डाल के गरीबों की मदद तक करेंगे। ये बोलना है। और भैया जी का तो बताने का कुछ काम ही नहीं है। कहां है भैया जी? इन्होंने तो पहले ही सब कुछ आपको दे दिया और आप भी बहुत कुछ देना। आप बताओ, जब से मैंने परली शहर का काम हाथ में लिया, क्या ऐसा रास्ता था? ईमान से बोलो, बना? रुको यार, कौन से बॉल पे सिक्सर मारना है, कौन से बॉल पे मालूम नहीं। क्या ये रास्ता था? सिंगल रास्ता। अब ये रास्ता तो ऐसा है कि ट्रक भी पार्किंग करते लोग। नहीं करना चाहिए लेकिन करते। मेरा सपोर्ट इस चीज के लिए नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो 10 एकड़ में ऐसी जगह ढूंढ के दूंगा, वहां पार्किंग करो ट्रक को, लेकिन यहां मत करो। लेकिन यह सभा, आज ही सभा या तिन्ही उमेदवाराला आपल्या मलिकपुराच्या 17 वार्ड मधून सर्वाधिक मताची लीड द्यायची आहे। तुम्ही लीड द्या। मुझे कहा गया
कि मलिकपुरे में एक अलग शादी खाना बनाना है। आप जगह बताओ, सबसे बेहतरीन मलिकपुरे के लिए शादी खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, नाजर भाई से ओपन स्पेस गार्डन बना, अच्छा गार्डन करेंगे। तो नाजर भाई के सामने का जो ओपन स्पेस है वहां पे गार्डन बनाना है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि मलिकपुरे के दावल मालिक दरगाह के लिए एक सभागृह चाहिए। मैंने धनंजय मुंडे साहेबांचा, धनंजय मुंडे साहेबांचा इश्तियाक भाई को पूछा, भाई पैसे कितने लगेंगे? वो बोले 40 लाख। मैंने बोला 50 लाख लगने दो, लेकिन इतना बेहतरीन सभागृह वहां दरगाह के लिए बनाएंगे कि सभी कामों के लिए आएगा। आता माणिक नगर आणि वडर कॉलनीचे काही प्रश्न राहिलेत का? आता कल्याणकारी मारुतीला 20 लाख रुपये दिलेले, याच्या पलीकडे आणखी माणिक नगरचे काही काम असतील, वडर कॉलनीचे काही काम असतील, तर ते सुद्धा पूर्ण करून द्यायचं वचन मी आज या सभेमध्ये आपल्या सगळ्यांच्या समोर देतो। आता एवढं सगळं करणारा दुसरा कोणी आहे का? मत उगाच दुसऱ्याला देऊन वाया घालणार? म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे, या आपल्या मलिकपुरा भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात कलेकर समाज आहे। मी विरोधी पक्ष नेता असल्यापासून सामाजिक न्याय मंत्री असतेपर्यंत, मी सामाजिक न्याय मंत्री असताना या कलेकर समाजाला NTB मध्ये जाण्यासाठी मागास आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवला। मागास आयोगाकडून तो प्रस्ताव मंत्रालयात आला की हा कलेकर समाज सुद्धा NTB मध्ये याचा समावेश होईल, याचा सुद्धा शब्द आज मी या ठिकाणी देतो। आपको मालूम है कि सबसे मुश्किल काम है ये जो आपण कर रहे, म्हणून आपल्याला सर्वांना या ठिकाणी सांगतोय, कई हादसों से इस साल गुजरा, आज भी लोग शांत नहीं है, धक्के तो दे ही रहे। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जबरदस्त, समझ में नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र में मैं ही अकेला ऐसा हूं जिसको तोड़ने की, मरोड़ने की, कुचलने की बात की जा रही है। भाई आपके जैसी ताकत जब तक मेरे पीछे है, ऊपर वाला जब तक मेरे पीछे साथ है, ऐसे कितने भी आने दो, अकेला अकेला खा। दुआ करो खुदा सलामत रखे मेरी हिम्मत, दुआ करो खुदा करे सलामत रखे मेरी हिम्मत। ये चिराग आज भी कई आंधियों पे भारी है। धनंजय मुंडे साहब तुम आगे बढ़ो, धनंजय मुंडे साहब तुम आगे बढ़ो। आपल्या सर्वांना हात जोडून पाया पडून हा धनंजय मुंडेचा विनंती आहे, जात पात धर्म बघू नका, तिन्ही घड्या समोरचं बटन दाबा आणि ऐतिहासिक विजय द्या। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।